बेटा अभी ये देखो, हमने इससे पहले जो पढ़े थे वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड, मतलब आपका सॉल्वेंट तो वोलाटाइल था ही था, लेकिन आपने जो सोल्यूट डाले वो भी वोलाटाइल था, और दोनों से मिलके आपकी टोटल प्रेशर बढ़ के आ रही थी। अब देखो कैसा है, मुझे अभी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है जिसमें सोल्यूट तो नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट तो कैसा भी वोलाटाइल होना ही है ना बेटा, क्योंकि सॉल्वेंट उड़ेगा, उसकी प्रेशर आएंगी, पर आपका जो सोल्यूट डाल रहे हैं वो नॉन वोलाटाइल है। और आपको याद है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स क्या होते हैं, आपके सारे कोवालेंट कंपाउंड, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारे आपके नॉन वोलाटाइल सोल्यूट में आते हैं। तो अब ये निकालेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, वो देखो बेटा। आप मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, ध्यान से देखो बेटा, इस क्लोज कंटेनर में सॉल्वेंट है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट अब तक मैं वाटर लेते आया और अब भी वाटर ही ले रहा हूँ, अच्छी बात है। अब ये सॉल्वेंट में वाटर के मॉलिक्यूल देखो सरफेस में जमा है, सरफेस में भी है, नीचे में भी है, राइट। मैंने इसको एक हीटिंग पैन में लगा दिया और गर्म करना शुरू कर दिया, बस हीटिंग प्रोसेस शुरू हो गई। धीरे धीरे पानी गर्म हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर कैन से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इनका अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो गया, ब्रेक होने से मॉलिक्यूल वेपराइज हो गया। अब वही कहानी जो इसके पहले पढ़ाया था, क्या था, रेट ऑफ इवापोरेशन इज मोर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। दूसरी बेटा थोड़ी देर के बाद में रेट ऑफ कंडेंसेशन इज मोर देन रेट ऑफ इवापोरेशन, बाद में रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। बेटा उस स्टेज में इस सॉल्वेंट की वेपर ऐसे आके इस सरफेस से प्रेशर एग्जर्ट करेगी, हम इसको बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि पानी है ना, और पानी को सॉल्वेंट ही बोलेंगे भाई। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिनोटेड एज ए व्हाट, पी नॉट। मैंने क्या कर दिया, पी नॉट। चलो समझो बेटा, ये पी नॉट की वैल्यू 100 mm आ रही है, ध्यान से देखो। हो गया कि मैं ऐसे समझ के चलता हूँ, इस पी नॉट की वैल्यू 100 mm 100 mm ऑफ Hg आ रही है। अब किसी ने बोला सर इसके अंदर सोल्यूट डालो, तो मैं बोला अच्छी बात है भाई, चलो सोल्यूट डालेंगे। सोल्यूट कैसा है सर, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, मतलब जो वेपराइज नहीं होता। जैसे ही डाल दिए, अब क्या हो गया, सोल्यूट इसके अंदर मिलना शुरू हुआ। बेटा रिएक्ट नहीं होते, उसमें डिसॉल्व भी नहीं होते, बस उसमें मिक्स हो रहे हैं। अब ये सोल्यूट आ गए तो हो सकता है ये वाला पार्ट सोल्यूट आ गया, ये वाला पार्ट सॉल्वेंट पानी का, फिर ये सॉल्वेंट, फिर ये सोल्यूट, फिर ये सॉल्वेंट, फिर ये सोल्यूट। तो अब देखो सोल्यूट डालने के बाद आपको सरफेस में कितने सॉल्वेंट दिख रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा, 1 2 3 4, कितने सॉल्वेंट दिख रहे हैं, 4। सोल्यूट डालने से पहले सरफेस में कितने सॉल्वेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मेनी, 7 सॉल्वेंट्स आर देयर इनिशियली। और जो 100 mm की प्रेशर आ रही वो 7 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से आ रही थी। और जैसे ही आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया, बेटा उस सॉल्वेंट की जगह कौन ले लिया, सोल्यूट। सारी जगह नहीं लेते, एक यहाँ पर सॉल्वेंट, बगल में सोल्यूट, सॉल्वेंट सोल्यूट। तो अब सरफेस में कितने सॉल्वेंट रह गए, 4। बेटा 4 के कारण जो प्रेशर अब आएंगी, मिक्स तो नहीं हो रहा ना, अब जो आएंगी, I cannot call it as a vapor pressure of solvent, I should call it as a what बेटा, vapor pressure of solution। और solution को डिनोट करते हैं PS से। मेरा सवाल आपसे है बेटा, ये PS की वैल्यू 100 से बढ़ के आएंगी या 100 से कम आएंगी, वेरी गुड बेटा, क्या आएंगी, कम। लेट अस से ये आ रही 80 mm ऑफ Hg, कुछ भी लिख सकते हैं भाई, 100 से कम ही है ना। तो अब बताओ ये 100 से 80 कैसे होगी, बाय एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो इसको क्या बोलते हैं, आपकी एक्चुअल वैल्यू 100 थी, अब आपकी वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी। इसको बोला जाता है लोअरिंग इन व्हाट बेटा, वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे बेटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बेटा ये वेपर प्रेशर कितने से लोअर हुआ, 20 mm से लोअर हुआ। भाई ये 20 से लोअर हुआ, ये 40 से लोअर हुआ, ये 60 mm से लोअर हुआ, ये डिपेंड किस पे करेगा बेटा, ये डिपेंड करेगा सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन से, समझे आप।
बेटा अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती इस लिक्विड में, आपको याद आ रहा, जब भी मैं एक्स बोलूँ तो आप क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन कौन सी फेज में, लिक्विड फेज में। और जब भी मैं वाई बोलूँ तब आप क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन कौन सी फेज में बेटा, वेपर फेज में। अब आप देखो, अगर इस सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इस लिक्विड में ज़्यादा है, मतलब इसके पार्टिकल ज़्यादा होंगे कि कम होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो सरफेस में सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा आएंगे, और सरफेस में सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा आएंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हो जाएंगे, और वो सॉल्वेंट के पार्टिकल के कारण जो प्रेशर आएगा वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। सो डिड यू अंडरस्टैंड बेटा, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अभी 20 से हो रही है, वो डिपेंड किस पे कर रही थी सर, ये सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इन लिक्विड फेज। मतलब जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन लिक्विड फेज होगी उतनी ज़्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। इसीलिए हमारे राउल्ट साहब ने एक लॉ बना के दे दिया बेटा, ये राउल्ट साहब ने एक लॉ बना के दे दिया, और अब मैं इसको लिख सकता हूँ राउल्ट सेकंड लॉ। क्यों, इसके पहले वाला जो आपने पढ़ा था राउल्ट फर्स्ट लॉ क्या था बेटा, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट। तो आपने PT इज इक्वल टू क्या बनाया बेटा, PA प्लस PB। PA क्या थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड A, PB क्या थी बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड B। सब पार्शियल प्रेशर लिखते कैसे, दो फॉर्म थे, एक था मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर, और दूसरा फॉर्म था बेटा P0 ऑफ दैट लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन। आया ना। अब देखो मैं राउल्ट सेकंड लॉ की बात कर रहा हूँ, इन्होंने बोला भाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो आप ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को ऐसा भी लिख सकते हो, देखो P0 माइनस PS बाय P0। सब P0 माइनस PS तक समझ में आया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय P0 लगा देते हो ना, इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बेटा वेपर प्रेशर तो कम हो रही है, बट ये रिलेटिव लोअरिंग हो रही है, मतलब पहले कितनी थी अब कितना कम हुआ, पहले 100 थी अब 100 से कितना हो गया 20, 20/100। पहले 100 थी अब 40 से कम हो गया 40/100। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमारे राउल्ट्स ने लॉ दे दिया, बोला भाई RLVP जो होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो होती है, वो किस पे डिपेंड करती है बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सोल्यूट इन लिक्विड फेज। यही उसका फॉर्मूला है। मैंने बोला ना बेटा, अगर आपकी सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इस पानी में ज़्यादा होगी तो सरफेस में सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल कम होंगे और उनके कारण आने वाली प्रेशर और कम हो जाएंगी। मतलब अब तो आपको 80 आ रही, हो सकता है पार्टिकल ज़्यादा आ गए, बेटा अब बोलो 80 के बजाय, मतलब अभी 4 के कारण 80 आ रही और पार्टिकल आ गए तो 2 के कारण कितनी आएंगी बेटा, आपको 80 भी नहीं आएंगी, कितनी आएगी, और कम मतलब कितनी, इट इज 60 और इट इज 90, 60 और कम हो जाएंगी, राइट। और डालो भाई एक ही रहेगा और 60 की जगह 20 आ जाएंगे, मतलब 100 से 60 40 mm से डिक्रीज, 100 से 20 80 mm से डिक्रीज। मतलब वो जितनी भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रही है वो किसके कारण हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन कौन सी फेज में, लिक्विड फेज में। अब इसका हमने यूज किया राउल्ट्स लॉ। व्हाट इज दैट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखते कैसे, बाय P0 माइनस PS बाय P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट। बाय कंपोनेंट में सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। इज इट क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं। देखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मैं लेता हूँ, सोल्यूट इज टेकन एज ए, तो Na बाय Na प्लस NB। अगर आपका सोल्यूशन डाइल्यूट हो, सुन लो बेटा, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, आप बताओ सोल्यूशन का डाइल्यूट होना मतलब क्या है, उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा कि सोल्यूट ज़्यादा, सॉल्वेंट ज़्यादा सोल्यूट कम। तो बेटा आपका सोल्यूट कम होगा, तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज A will be very 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 less than number of moles of solvent, hence
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ए इज नेग्लेक्टेड। बेटा इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, किसको? Na को नेग्लेक्टेड कर दे रहे हैं। आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन number of moles of solute A is very very less than number of moles of solvent, hence Na is neglected। बेटा अगर मैं Na को नेग्लेक्ट करा लूँ तो आपको क्या रहेगा? P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। राइट बेटा, चलो यहाँ तक लिख लो, मैं बाकी यहाँ बना रहा हूँ। बेटा यहाँ पर हम लोग आगे थे कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट Na इज़ वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने क्या कर दिया, Na को नेग्लेक्ट कर दिया, और जैसे ही नेग्लेक्ट हो गया क्या आ गया? P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू, अब क्या बचा? Na बाय NB। बेटा यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ व्हाट इज ए Na। Na इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट एंड NB इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जानते हो क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, जिसे मैं WA/MA के फॉर्म में लिख रहा हूँ। और NB इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैन बी रिटन एज वेट ऑफ द सॉल्वेंट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब जो हमारा फॉर्मूला था, देखो बेटा ये वाला फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, P नॉट इज ए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट माइनस PS वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन बाय P नॉट इक्वल टू, कहाँ पर आ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इट इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू बेटा वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों बेटा? Na बाय NB है ना, Na की वैल्यू क्या डालेंगे? Na की WA/MA बाय NB की वैल्यू क्या डालोगे? WB/MB। तो जो बाय MB आता है, MB आ गया ऊपर, तो ये आ गया। अब देखो मैं फॉर्मूले को कैसे और एक्सटेंड करता हूँ, जो आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने में मदद होगी। P नॉट माइनस पी एस, बेटा आपको याद है ना व्हाट इज ए P नॉट? P नॉट इज ए वेपर प्रेशर, मैं यहाँ लिख दो तो भूल जाओगे। P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो P नॉट माइनस पी एस बाय P नॉट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000/1000। क्यों? क्योंकि देखो मैं इनको पूरा ऐसा राउंड अप करके एक टर्म लिख सकता हूँ एंड दैट इज कॉल्ड एज ए मोलैलिटी। बेटा आपको याद है मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, ये आ गई मोलैलिटी, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000। यहाँ आप लिख सकते हो P नॉट माइनस PS बाय P नॉट। देखो बेटा एक्चुअल में फॉर्मूला ये था, साथ में आपने ये भी बना लिए, मतलब आपको मोलैलिटी जब निकालने को पूछेगा आप इसके हेल्प से मोलैलिटी भी निकाल सकते हो। इसको लिख लो बेटा, इसके एग्जाम्पल्स मैं करा के दे रहा हूँ अभी। बेटा ये क्वेश्चन देखिए वहाँ पर क्या दिया है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस वन। मतलब ये जो दिया है ना बेटा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। मैं ऐसे करूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन PS की वैल्यू है 732 mm ऑफ Hg दे रहा है, और आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालने को बोल रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए काम करूँ बेटा, मैं कुछ चीज़ें ऐसे लिखता हूँ, N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बेटा N1 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐसे लिखता हूँ, और अगर ये N1 इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगी तो ये W1/M1 इज द, बेटा इट इज़ ए वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएंगी, और ये M1 इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगी। और पूछ भी रहा वही ना बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट ही पूछ रहा है। और मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N2 है, तो आप लिख सकते हो बेटा N2 इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्वेंट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। W2 को अपन क्या करेंगे बेटा, इट इज़ अ वेट ऑफ द सॉल्वेंट
बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसकी, सॉल्वेंट की। ये फॉर्मूले में डाल दिया मैंने, मतलब एक कंसिडर कर लिया कि 1 2 क्या है करके, राइट। ये 1 और 2 मैंने बना के दे दिया। अब देखो आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालनी है, तो आपको याद होगा हमने फॉर्मूला कुछ ऐसे बनाया था। व्हाट इज दैट कि पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बने ना बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट। अब ध्यान से देखना, आपने ये सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ वाटर में डाला है बेटा। वाटर है मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसका मतलब आपको याद होगा अगर वाटर हो तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन आपकी डाइल्यूट होती है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो डिनोमिनेटर में वो नेग्लेक्ट किया जाता है। तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब ये आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। अब इस फॉर्मूले को आप यहाँ लगा लो, सॉल्व करा लो, आंसर आ गया। पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। बेटा यहाँ देखो सब तरफ सॉल्यूशन में आपको पी नॉट की वैल्यू कहीं नहीं दिख रही है बेटा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वाटर है, और वाटर में ये आपने कंसिडर ही करा लेना है कि व्हाट इज दैट पी नॉट वैल्यू ऑफ द वाटर इज इक्वल टू व्हाट इज दैट 760 mm ऑफ Hg। बेटा ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, मॉइस्चर की वेपर प्रेशर 760 है, या तो आप इसे 180 भी लिख सकते हो। तो पी नॉट की वैल्यू स्टैंडर्ड 760 माइनस पी एस की वैल्यू कहाँ है भाई 732 बाय पी नॉट की वैल्यू 760 इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट देख रखा है 6.5। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट निकालनी है बेटा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट जानते हो, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर है। अगर वाटर हो तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 18 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितनी है 100। सॉल्व करा लो, आपको वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे, राइट बेटा। अब ये करा लो 732 760 30 60 30 दो निकाल लो 28 बाय 760 इक्वल टू 6.5 इंटू 18 बाय m1 इंटू 100। कर लो बेटा आंसर। m1 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 18 बाय व्हाट इज दैट 28 इंटू 100 760 ऊपर गया। सॉल्व करा लो पूरी वैल्यू। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 31.76 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। देख लो बेटा ये आंसर यहाँ पर, इसे बना लो।